बोलो हनुमान जी महाराज की जय, बाबा बागेश्वर धाम की जय हो। आप सब जानते हैं बाबा बागेश्वर जो कि हिंदू एकता सनातन को लेकर चल रहे हैं, हिंदू सनातन एकता को लेकर चल रहे हैं। और उनके उत्तम विचार पहले से ही रहे कि भैया हम लोग जो जाति बिरादरियों बटे हुए सब समाज को लेकर चले, ताकि हमारे सनातन की, हमारी बहन बेटियों की धर्म की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो, संतों की रक्षा हो। इसलिए उन्होंने इस वीणा को उठाया। और मैं सबसे यही निवेदन करूंगा, क्योंकि अब 10 तारीख को हमारे पृथले में और फिर पलवल में महाराज जी की यात्रा आ रही है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं। और मैं सब पलवल निवासियों से अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि अपने यहाँ उनका भव्य स्वागत, दिव्य स्वागत और उस यात्रा में सहयोग दें और शामिल होकर के उस यात्रा की शोभा को बढ़ाएं। सबसे प्रार्थना करूंगा। आपका भी कोई कार्यक्रम है? जी, 12 तारीख को बंचारी दोपहर में JBM कंपनी जो है वहाँ पर महाराज जी का विश्राम रहेगा, दिन में प्रसाद और विश्राम रहेगा। वहाँ अपना भी एक ठाकुर जी की सेवा, बालाजी की सेवा में एक भजनों का प्रोग्राम है, वहाँ उनकी कृपा से हाजिरी लगेगी अपनी भी। कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदू एकता पद यात्रा से आपस में वैमनस्य से बढ़ेगा। नहीं, इसमें वैमनस्यता का तो कोई कारण ही नहीं है। वो तो केवल इतना चाहते हैं कि हमारे जो मतभेद है, चाहे हम ब्राह्मण है, तुम जाट हो, तुम ये हो, ये वो, 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 ही बने थे और तो कोई था ही नहीं। उसमें भी सब अपने अपने कर्म को कर रहे हैं। लेकिन यहाँ अगर कोई ब्राह्मण पिट रहा है तो क्षत्रिय नहीं बोल रहा, क्षत्रिय पिट रहा है तो ब्राह्मण नहीं बोल रहा। उस मतभेदता को मिटाने के लिए एकता हम सब में होनी चाहिए, जिससे सनातन धर्म की रक्षा हो सके। जब सभी एक है तो जो विद्वान है, कथा करते हैं, कथा बांटते हैं, श्री राम कथा या भागवत कथा, तो हर बिरादरी क्यों नहीं बांट सकते, केवल ब्राह्मण ही क्यों बांटे? वो वेदों की बात है, इसमें हम और आप नहीं कह सकते। जो वेदों ने जिसको निहित किया है, हम लोग भागवत कथा श्रवण करते हैं। भागवत की कथा में अगर आप ब्राह्मण की बात करें तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, विरक्तो वैष्णवो विप्रः वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। यानी ब्राह्मण सबसे पहले क्या है, आप एक बात बताइए, 4 वर्ण है, मुख ब्राह्मण है, भुजा जो है क्षत्रिय है, बल ठीक है, उधर वैश्य और पैर शूद्र। कारण क्या है कि हम बोलते कहाँ थे, मुख से बोलते हैं ना। वेद का ज्ञान का जो शास्त्र बताया वो ब्राह्मणों के लिए क्यों बताया, क्योंकि जो बोला जाता है वेद शास्त्र का मुख के द्वारा उपदेश दिया जाता है। भुजा यानी बल, क्षत्रिय राजा होते सूर्यवान वीरवान, जो ब्राह्मणों के और सब वर्णों के अपने बल के द्वारा रक्षा करते थे। तो 4 वर्ण जो बनाए ना, वैश्य बनिया जो अपने धन से धर्म की रक्षा करते हैं, शूद्र जो अपने कर्म से सब वर्णों की सेवा करते हैं और धर्म को आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए 4 वर्णों का भाव दिया, लेकिन यहाँ पर तो सीधा सा भाव दे दिया कि अगर चारों का मतभेद मिटाना है, यद्यपि हम चारों को तो ये सोचना ही है कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय वैसे ये शूद्र है, लेकिन एकता का मतलब कहाँ, जैसे अब मैंने आपसे कहा भी कि कोई ब्राह्मण पिट रहा है और क्षत्रिय खड़े खड़े देख रहे हैं, हम नहीं तो वहाँ पर ये चीज़ नहीं देख रही है क्षत्रिय है मैं ब्राह्मण हूँ, ऐसा नहीं है। अगर कोई क्षत्रिय पिट रहा है तो ब्राह्मण को सोचिए हमारा हिंदू भाई है, जात बिरादरी को ना हटा देख करके पहले ये देखो कि हमारे क्षत्रिय भाई है, हिंदू तो है। हम चारों में क्या भेद है वो विषय नहीं, लेकिन वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। निचोड़ क्या निकला कि कथा जो बात केवल ब्राह्मण, कथा सत्संग कोई भी कर सकता है, कथा के लिए यही बताया शास्त्रों में, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता हूँ। भागवत जी कह रही है, वेद कह रहा है, और क्षत्रिय भी हमारे। आप बताइए, आप वैसे हैं, आप ब्राह्मण का तो कोई 10 साल का बालक जा रहा था तो पहली पद्धति थी, आप कहते दादा राम राम, क्यों? इसीलिए वो पूजनीय को गद्दी पे बैठाया और सब धर्म की रक्षा के लिए संग है। ब्राह्मण अपने वाक्य के द्वारा, वेदों के द्वारा धर्म की रक्षा करता है, क्षत्रिय बल के द्वारा करता है, वैश्य धन के द्वारा करता है और शूद्र सेवा के द्वारा करता है। ये भाव है। तो अब जैसे अब हिंदू धर्म है, इन सबको एक हो जाना चाहिए, वक्त आ गया है, एक हो जाना चाहिए, वक्त आ गया है। सनातन धर्म रक्षा करना है, बहन बेटियों की रक्षा करनी है, गौ माता की रक्षा करनी है, अपने राष्ट्र की रक्षा करनी है, तो सबको एक होकर के चलना पड़ेगा। और यही हमारे बागेश्वर धाम महाराज पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की यात्रा का जो भाव है वो केवल यही है कि हम सब एक मिलकर चले, जात बिरादरी में ना बटे भैया, अपने सनातन धर्म की रक्षा करें। तो पद यात्रा में शामिल होना चाहिए लोगों को, बिल्कुल होना चाहिए। मैं सबसे अपील करूंगा और प्रार्थना करूंगा कि हमारे पूज्य महाराज जी की यात्रा आ रही है, सब लोग बड़े
भाव के साथ में और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उसमें सहयोग दें और सम्मिलित होकर के उस यात्रा की शोभा को बढ़ाएं। राधे राधे, जय श्री राम। लोग कोई चीज़ आज काम कर रहे हैं किसी के लिए, समाज के कल्याण के लिए, बच्चों के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए। आज अगर बाबा बागेश्वर धाम वाले आ रहे हैं, कल हमारे 9 तारीख 10 तारीख को पलवल आ रहे हैं, हमारे पेट्रोल पंप पे पलवल वाले पे हो सकता है वो चरण डालें भी ना भी डालें, बाकी दर्शन मात्र से कल्याण है। हमारे आगे से निकलेंगे और जो है हमारे पंप पे आएंगे वो। अच्छा, शहर से नहीं जा रहे? नहीं, शहर मंदिर से नहीं जाएंगे, कोई मिसहैपनिंग हो जाएगी। तो वो हमारे पंप के आगे से निकलेंगे और आपसे मैं निवेदन, बाईपास से निकलेंगे, मतलब मैं आपसे निवेदन भी कर रहा हूँ, आप हमारे यहाँ आए। हमने वहाँ पानी का प्रोग्राम रखा है और तो कोई चीज़ हम तैयार नहीं कर सकते इतने आदमियों के लिए, बाकी पानी रेडीमेड हमारे यहाँ है, हमने वो तैयार कर